ऑफिसर मेरे बेटे की जान बख्श दो। हाँ ऑफिसर, प्लीज हमारे बेटे को छोड़ दो। बेटे के दर्द को देख के बहुत दर्द हो रहा है ना, चलो आपका भी दर्द कम कर देता हूँ। नहीं ऑफिसर, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मेरे मॉम डैड को छोड़ दो ऑफिसर। तुम्हें तो पता है हम सब के अंदर बुराई है। तुम्हें दर्द देने का अलग ही मजा आएगा। फील करो अपने माँ बाप को मरते हुए अपने आंखों के सामने। नहीं ऑफिसर, मुझे मार दो, मेरे मॉम डैड को छोड़ दो। उन लोगों ने कुछ नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं है ऑफिसर। प्लीज छोड़ दो मेरे मॉम डैड को। बताओ मनोहर, कैसा लग रहा है? तुमने ये ठीक नहीं किया। मेरे मॉम डैड ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जो भी गलती थी मेरी थी। मेरी गलती की सजा इन्हें क्यों मिली? तुमने एक बेगुनाह को सजा दी है। आज ये मनोहर इसीलिए हैवान बना था कि मुझे मेरी गलती की नहीं बल्कि जबरदस्ती मुझे टेररिस्ट घोषित कर दिया था। तुमने मेरे पुराने घाव को वापस से ताज़ा कर दिया। ये मनोहर वापस आएगा, जरूर आएगा। ऑफिसर, आप अभी मनोहर से बात कर सकते हो। ये अभी बिल्कुल ठीक है। मनोहर, बुराई का अंत बुरा ही होता है। हमने तुम्हें पहले ही कन्फेशन पे साइन करने को कहा था, लेकिन तुमने उस वक्त हमारी बात नहीं सुनी। अगर तुम उस वक्त साइन कर देते तो इतना सब कुछ नहीं होता। तुम्हें बस कुछ सालों की जेल होती और तुम्हारे मॉम डैड घर पे आराम से जी रहे होते। तुम्हारे मॉम डैड की मौत का कारण खुद तुम हो। ऑफिसर, तुमने मेरे मॉम डैड को मार के बहुत गलत किया। तुमने मेरे भोले भाले माता पिता का फायदा उठाया है, मुझे धोखे से वहाँ बुलाया। मेरे मॉम डैड ने तुम्हारा साथ दिया और तुमने उन्हें ही मार दिया। अगर उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया होता तो तुम मुझे ढूंढते रह जाते, लेकिन कभी ढूंढ नहीं पाते। और अगर ढूंढ भी लेते तो हार मेरी नहीं तुम्हारी होती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। तुमने सब कुछ खो दिया है मनोहर। अब तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये लो कन्फेशन पेपर, साइन कर दो इस पे। मेरे मॉम डैड की तो कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें सजा क्यों मिली? उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने तुम्हारे जैसे हैवान को पैदा किया। मैं तो सिर्फ एक आम स्टूडेंट था जो यहाँ पढ़ने आया था। मेरी हैवानियत का कारण मेरे मॉम डैड नहीं बल्कि ये सिस्टम था। इन पावरफुल लोगों ने मुझे मजबूर किया ये कदम उठाने के लिए। मनोहर, तुम अब चारों ओर से खत्म हो चुके हो। जिस तरह मेरे मॉम डैड ने मुझे बचाने के लिए अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया, वो अपनी घुटनों पे आ गए ताकि मेरी जान बचा सके, लेकिन तुमने उन्हें ही मार दिया। ठीक इसी तरह वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। कोबरा खुद को मेरे हवाले करेगा, घुटनों पे गिरेगा, अपनी मौत की भीख मांगेगा, लेकिन उसी तरह मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस दिन कोबरा के साथ साथ इंसानियत का अंत होगा। मनोहर, सपने बंद आंखों में देखे जाते हैं, खुले आंखों में नहीं। सपने वो नहीं जो बंद आंखों में देखे जाए, सपने वो हैं जो इन आंखों को बंद होने ना दे। ये मनोहर वापस आएगा। आखिरकार विजार्ड के अंत के साथ साथ सभी बुराइयों का भी अंत हो गया। अब इस शहर को कोई परेशान नहीं करेगा। सभी लोग शांति की जिंदगी जी सकते हैं। हाँ रेड कोबरा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मनोहर एंड विजार्ड के कारण हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है। हमारे कितने सारे पुलिस वाले शहीद हो गए, मिनिस्टर साहब मारे गए, कमिश्नर भी मारा गया, लेकिन रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सवेरा जरूर होता है। अब धीरे धीरे करके सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हाँ, इस हादसे को भुलाना आसान नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये घाव भी भर जाएगा। आओ ब्लू कोबरा, विजार्ड को हमेशा हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर देते हैं।